अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, करते हैं स्टार्ट वीडियो का। तो मैं ना घर में बिल्कुल भी खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हुई है, बिल्कुल मतलब है ही नहीं। ख़ास तौर पर जो तुर्की शॉप की होती है ना चीज़ें, सब्जियाँ, गोश्त, मटन, कुछ भी मतलब मीट वगैरह बिल्कुल नहीं था। तो आपको पता मीट घर में हो ना, तो बंदे को ना भी समझ आए ना पकाने की, तो चलो एक पैकेट निकाला, कभी आलू डाल ली, कभी कोई सब्ज़ी डाल ली, तो पका ली। तो ये रोज़ का मसला होता है। तो ये तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ता हो गया चीज़ें ख़त्म थी। तो मैंने इनको बोला था, तो ये यहाँ पे ना मुझे उतार के चले गए थे कि आप ले लो चीज़ें, तो मैं अभी वापस आता हूँ। इनको कोई काम था। तो खैर मैंने यही बोला कि मीट वगैरह तो मैंने कोई नहीं लाइन में लगना, मुझे समझ नहीं आती, इतने वो बंदे होते हैं सारे तुमसे बात करना ये वो, तो वो आप ले लेना, मैं इधर से आके ना कुछ सब्जियां फल जो भी लेनी होगी वो मेरे वो ले लूँगी ना। तो अभी मैं यही सब्जियां वगैरह देख रही थी। फल शल अगर लेना ना आपने, यहाँ पे आए हैं सच्ची तुर्की शॉप ने, तो बंदे का दिल करता सारा कुछ ले जाए, बेशक खाए या ना खाए। सब्जियां वगैरह इतनी फ्रेश होती हैं। अगर वीक के स्टार्टिंग में आ जाए या बीच में भी आ जाए, अगर लास्ट में हफ्ते वाले दिन ना आ जाए, फिर थोड़ी कम चीज़ें होती हैं ना। और जो रैन खूंद होता है वही होता है। चीज़ें सस्ती तो होती हैं लेकिन चीज़ें मज़ेदार नहीं होती। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें, अदरक लहसुन लेके जाना था, क्योंकि मुझे ये था ईद आ रही ना, थोड़ी तैयारी शरी कर ली ना। तो खैर अदरक लहसुन धनिया शनिया ये ज़रूरी मुझे फ्रीज़ करनी थी चीज़ें, तो ये मैं लेने आई हूँ साथ में। और जो घर की चीज़ें हैं वो लेने आई हूँ। मैंने आपको बोला ना खाने पीने की बड़ी किल्लत हुई है, क्या पकाएं क्या खाएं। तो एक डिमांड भी होती है ना। तो यहाँ पे मैं देख रही थी छलियाँ, ये ना पिछली गर्मियों में 99 सेंट की एक छली थी, और अब देखें इसकी प्राइस 1 और 29 सेंट की इन्होंने कर दी है। डायरेक्ट ही 30 सेंट बढ़ा छड़े ने, क्योंकि मुझे इसकी बड़ी पक्की याद है, क्योंकि मैं ये बहुत लेके ना घर में ला के बॉयल करके खाती हूँ। तो खैर मैं ना रख आई हूँ। मैंने कहा अभी सही पता नहीं पक्की हुई कि ना हूँ, मुझे वो चाहिए जो उबाल के खाते हैं ना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रिंड रोस्ट लेने आई हूँ। लुकमान की फरमाइश थी कि सिर्फ रिंड के हों, है चिकन ना हो। अच्छा बहनों, ये सारी पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, देखें। जो पापड़ी बनाना चाहती है ना वो यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए अलग अलग ना शेप में पड़ी हैं, तो मैं यहीं से कोई भी उठा के ले जाती हूँ और आराम ਨਾਲ बना लेने। तुर्की शॉप दही लिया। दही इनका मुझे बड़ा पसंद है। और मतलब ना दही तो वैसे हर मार्केट से मिल जाता है, लीडर आल्डी से भी, लेकिन ख़त्म था तो मैंने कहा यहाँ से एक बाल्टी उठा लेती हूँ। मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है। गाजी का ऐसे एक और ब्रांड है, वैसे सही पाकिस्तान दही नहीं होता जैसे जमा होता है, वैसे वाला था। तो अब ये भी टपक टपक पड़े अपनी लाइन में लग गए। मैंने कहा चलो गोश्त वगैरह इनकी जिम्मेदारी थी, कौन सा लेना है कौन सा नहीं मुझे नहीं समझ आती। तो खैर वापस आ गई हूँ घर में। सबसे पहले तो मैं अदरक लहसुन जो है ना वो मैं छील रही थी। ये भी बड़ा एक काम होता है सच्ची में, तो काफ़ी देर लगी। तो अच्छा मैं बड़ी माठी हूँ कि ये नहीं करती कि ये मैं चीज़ें उठा के ना अंदर ले जाऊँ, वहाँ पे थोड़ी टीवी शीवी देखूँ और मैं साथ बैठ के कर लूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जिसकी छिलके लहसन के इधर उधर खिलर के ना काम बढ़ जाना है। तो बेहतर ये कि यहीं पे खड़े कर लूँ। तो अभी इनको मैंने सारा साफ सुफ करके इनको वॉश करके, तो अभी मैं ना इनको रखा हुआ था टेम्पो टिश्यू डाल के ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर अभी और एक टेम्पो लिया और उसके ऊपर मैंने इसका जो था ना पानी, वो भी मैंने इसका साफ सुथरा हो जाए। और हल्ब जो है ना वो मैं फ्रिज में रखूँगी ऑयल डाल के, और हल्ब जो मैं फ्रीज़ कर दूँगी उसकी जो ना बना के पेस्ट। तो ये जो है ना ये मैं फ्रिज के लिए करने, मैं ज़्यादा पेस्ट पतला वाला नहीं बनाऊँगी। मैं वो जो होता है ना ग्राइंडर जो चॉप करूँगी, जैसे आप ये ऐसे मैं शक्ल बनाऊँगी। मैं ज़्यादा बिल्कुल इसका मलीदा नहीं करूँगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ये थोड़ा सा नज़र आना चाहिए कि हाँ मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ। तभी जो है ना मैं इसको जार में डाल रही हूँ। हल्ब इसके अंदर ऑयल वगैरह डाल दूँगी। अगर आप ऑयल डाल देंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा, इन वीक 10 दिन आराम से ये चल जाएगा। तो आधा जो बच गया था ना, इसको मुझे ये था कि इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। आगे बड़ी ईद आ रही है। अच्छा यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ तैयारी शरी। तो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, हम करते ही करते हैं, क्योंकि डेली बेस पे हमारे पास इतना होता नहीं कि रोज़ मैं अब लहसन छीने लग जाऊँ या अदरक छीने लग जाऊँ। ये जब भी ख़त्म होता है मैं कर लेती हूँ। ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ जो पाकिस्तान में स्पेशल तैयारी करती है ना माएँ। मुझे भी याद है जब ईद आती होती ना, तो स्पेशल लहसन अदरक और धनिया और हरी मिर्चें, जो उनकी चीज़ें वो वाली चीज़ें इकट्ठी करती है ना, उसका पता चल जाता है कि ईद आने वाली। बेशक आपने वो भी ऐसे ही होता है कि उनको देख के मज़ा आने लग जाता है। तो मैं भी आपको ऐसी तैयारी शरी दिखा रही हूँ कि चलें जी ईद का जिन का रख लें कि मैं भी ईद की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा मैं पिछले दिन में बता रही थी, मैं फ्रीज़ हुआ दिल कह रही
रही हाय तुसी अंदाजा लो मेरे तो हद ही मुक गई, लफ्ज ऐसे निकलते अजीब अजीब से। दिखा रही थी कि मैं धनिया जो फ्रीज करती, तो मुझे किसी ने पूछा था, कहा था कि आप पूरा हमें दिखाएं कैसे करते, तो अभी मैं वही करने लगी। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर ली। तो मैंने धनिया काटा है और उनको मैं बास्केट में डाल के उसको अच्छी तरह वाश करूंगी। वाश करके इसी बास्केट में इसको निचोड़ने के लिए रख दूंगी, ताकि इसका पानी जो नुचड़ शुचड़ जाए। तो फिर अलग से उनको मैं अलग से ट्रे में डाल के ना नीचे टेम्पू रख के टिश्यू रख के ऊपर फैलाऊंगी, ताकि जो पानी रह रू गया है ना वो भी इसके अंदर हो जाए ना, जज़ब हो जाए। ऐसे मैं करूँगी, ये देखें ऐसे फैला दूंगी हवा में ना, ताकि ये जो पानी ना वो भी जज़ब हो जाए। हालांकि मैंने वो टोकरी में ना काफ़ी देर रखा है, ताकि उसको जो अच्छी तरह पानी नुचड़ जाए, क्योंकि फ्रीज़ करना है मैंने। तो मुझे ये कि पानी फ्रीज़ ना हो, धनिया ही होए है ना, अद्धा पानी में फ्रीज़ कर लो तो अद्धा तुस धनिया, इसको अच्छी तरह निचोड़ना है। तो अब ये देखिए जो रह गया ना वो भी मैं ऐसे करके तो पैकेट बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 पैकेट बने पड़े। तो ये मैं आपके लिए कर रही हूँ, तुम अंदाज़ा लाओ कि मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ सिर्फ कि चलो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ईद आ रही है, जिसको मतलब हो ना वो भी ऐसे करके रख ले, क्योंकि लाजमी बात उस दिन टाइम नहीं होता ईद वाले दिन कौन कौन धनिया कटे रहती है। ऐसी चीज़ें होती छोटी छोटी, बड़ा टाइम भी ले जाते हैं, खलारा भी बड़ा डालती हैं। तो ये इसको मैंने कर दिया फ्रीज। ऐसे मैं करती हूँ, जब ज़रूरत पड़े मैं निकाल लेती हूँ। मैं चटनी भी बना लेती, थोड़ा सा धनिया निकाल के चटनी भी ऐसे बना लेती हूँ, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है। अच्छा जी, आज ना मेरे मियाँ की डिमांड है, तुसी अंदाज़ा लाओ, मैं तुहानू वखानी है कि अज उन्होंने की फरमाइश। मैं बनाने लगी जरदा। जर्दे के लिए ना मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं और ढेर सारा पानी डाल के उसके ऊपर जर्दा कलर डाल के तो इसको मैं बॉयल करने लग गई हूँ, ताकि ये उबल जाए। जब ये आपको पता लग ही जाता है, जब बिरयानी के लिए जैसे चावल उबालते हैं ना, ऐसे मैं इसको उबालूंगी एक कनी रख के ना। तो ये बड़ा ईजी फीजी वाला मेरा जर्दा, अगर किसी को नहीं आता ना तो सच्ची में ये बना के देखिए आपको आ जाएगा। अच्छा, जर्दा क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जो पिछले दिनों में हमने ग्रिल की थी ना, तो 1 पैकेट उसका भैया बच गया सी, तो वो सानू चाहिए सी कि असी जर्दे उत्ते रख के खाना। ये इनकी डिमांड होती है, जब ग्रिल बच जाती है ना तो ये जर्दे के साथ खाते हैं। तो मुझे इन्होंने बोला था कि 1 पैकेट पड़ा है तो मुझे जर्दा बना दो। मैं कहा वाह, ए भी एक ना सच्ची अलग ही फरमाइश होंगी, जब मेरा हासा ही निकल जाता है। तो खैर इनको मज़ा आता है, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा चले इनको शौक है, तो वो मैंने पैकेट बाहर रखा है। इसको मैं माइक्रोवेव करूँगी, क्योंकि बनी तो हुई है, सिर्फ गर्म ही करनी है और पिघलाना ही है इसको। और जर्दे के जो बॉयल आया है, ये देखिए कलर शलर माशाल्लाह, जो उसकी पुड़क पुड़क बाहर निकल रहा पानी। तो मैं देख रही थी कि कितनी देर रह गई, और इसको मैं ना उल्टा दूँ पानी इसका ना। तो ये जो जर्दे की दिखा रही हूँ ना मैं आपको, सच्ची में आप बना के देखें, ये बड़ा ईजी है, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से बनाता है। मैं बड़ी ईजी वाली मज़े वाली झटपट वाला जो जर्दा होता है ना, वो वाला बनाने लगी हूँ। तो अभी मैं इसको उल्टा लिया बास्केट में, ठंडे पानी के साथ इसको मैं ना ज़रा इसका जो अंदर से वो होता है ना चावलों का अपना, वो निकाल रही हूँ। अच्छा जी, उसी देगची में मैंने डाला ऑयल। चूल्हा मैंने अभी नहीं चलाया, साथ में 2-3 इलायची डाली, मैं साबुत ही डाली, मैं उसको तोड़ के नहीं डालूंगी। अच्छा जी, मेरे 1.5 कप चावल थे ना, मैंने 1 कप चीनी डाल ली है, ठीक है। और थोड़ा सा दूध डाल ले, पानी डाल ले, दही डाल ले, कुछ भी डाल ले, और इनको मैं करके मिक्स। अब मैं चूल्हा चलाऊंगी, ताकि चूल्हा मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं चलाती है ना, कुछ पतीली गर्म होए तो मेरी चीनी जम जाए। तो मैं इसको मेल्ट करके ना अच्छी तरह घुमा घुमू के फिर चूल्हा चलानी है। जैसे ही उसका बॉयल आएगा, आपको लग जाएगा कि हाँ शीरा बन गया, चीनी खुर खुर गई है, फिर मैं चावल डालूंगी और साथ जो मेवा जात जो भी आप खाते हैं वो डाल डूल के तो इसको मैं लगा दूंगी 10 मिनट के लिए दम पे, एक नंबर पे। इतने अच्छे खिले खिले चावल बन जाते कि तुसी मतलब ना अखा बंद करके उस जरदा बनाओ, क्योंकि जरदा बड़ा बनाने की तकनीक होंगी है। मुझे भी कौन सा आता था, मैं भी एक कप बना के सीखा है मैंने ना। तो ये देखे दम मैंने उल्टा लिया है, और अभी चलते हैं, मैं इनकी ग्रिल गर्म कर ली है मैंने, और मैं आपको लास्ट इनका लुक दिखाती हूँ कि ये वाले मेरे मियाँ खाने लगे हैं। तुसी भी खा के वेखियो, मैनू लगता तुहानू भी मज़ा जरूर आएगा। मैं भी खाधे सन, ऐ नहीं कि उन्होंने खाधे, बेचारे तो उन्हों का नाम लई जानते हैं। चलो जी, इतने मैनू तो इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें अपना, और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।